सतनाम साहिब जी। सत कबीर बंदी छोर, सतपुरुष सदा सहाय, सद्गुरु सदा सहाय। प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन, अगम निगम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर, पट खोल दर्श दिखाइया। जेहि कारण सिद्धिया पचीसो, सतगुरु कृपा ते पाइया। अकहे मूरत अमीय सूरत, ताहि जाय समाइया। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल। नमो संत शरणागति, सकल पाप भय छार। नमो नमो तुम चरण को, सतगुरु दीन दयाल। तुम्हारी कृपा कटाक्ष ते, कटे सकल भरम जार। मीठा सब से बोलिए, सुख उपजे चहुँ ओर। वशीकरण यह मंत्र है, तज दो वचन कठोर। सतगुरु कबीर साहिब कहीं पुकार की, सतगुरु कबीर साहिब कहीं पुकार की। तै सुत मान हमारी सेवा, तो कहाँ राज देऊं हो देवा। अगम द्रिगम गढ़ देऊं छुड़ाई, और बात सुनहूं कछुआई। उत्पत्ति पर लय देऊं दिखाई, करहूं राज सुख बिल सो जाई। एको बार न होई है बाको, बहुरी जन्म ना हुई है ताको। जाए पाप सुख हुई है घना, निश्चय बचन कबीर के मना। बंदी छोर समरत सदगुरु कबीर साहिब फरमाते हैं कि हे संतों, भाइयों, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उसे स्वीकार कर तथा आपको अटल स्वराज्य दे रहा हूँ। यही नहीं, बल्कि मैं तो आपको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अर्थात भोगवाद व देववाद जन्म मरण रूपी कारावास से मुक्त करा दूंगा। आप मेरे सत्संग में आओ
और मेरी बातें सुनो, मैं आपको जन्म मरण का रहस्य समझा दूंगा। उसी समझ के परिणाम स्वरूप सत्य ज्ञान प्राप्त करके वैदेही नाम प्राप्त करके अटल सिंहासन पर शयन सिंहासन, अधर सिंहासन, अटल सिंहासन पर आरूढ़ हो परम विश्राम के हकदार हो जाओगे। और इस अविचल स्थिति के कारण जीवन पर्यंत, सारा जीवन भर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रेमी सज्जनों, आपके जीवन से शोक मोह सब विदा हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे और मरणोपरांत अर्थात मरने के बाद पुनर्जन्म भी नहीं होगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर मेरी बातें निश्चय करके स्वीकार करोगे तो निश्चय ही आपके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और अनंत सुख के भागी हो जाओगे, अनंत परमानंद के भागीदार हो जाओगे। अर्थात सद्गुरु की वचनामृत ही मूल औषधि है। साधु संत ते जना जिन मानल वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखहूँ दृष्टि पसार। बंदी छोर सम्राट कबीर साहब स्वामी आप फरमा रहे हैं कि वे ही साधु हैं और वे ही संत हैं जो इस तथ्य को, ये पूर्ण वचनों को, मेरे वचनों को स्वीकार किए हैं या स्वीकार करते हैं। तात्पर्य यह है कि सत्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि मिल जाने पर आप स्वयं अपने विवेक की आंखें खोलकर जन्म मरण उत्पत्ति प्रलय का रहस्य देखोगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, सदैव वचनामृत का पान करना चाहिए। और लास्ट में यही बोलूँगा, ध्यान मूलम गुरु रूपम पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात हमें ध्यान करना है तो जो चैतन्य सद्गुरु महाराज हैं, साहिब हैं, सद्गुरु साहब हैं, जिनसे हमें स्वयं की शिनाख्त हुई है, हमें उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए।
और पूजा करना चाहिए, तो हमें चैतन्य सद्गुरु महाराज की चरण कमलों की पूजा करना चाहिए। और मंत्र के समान जो वाक्य हैं वो ऐसे चेतन स्वरूप सद्गुरु महाराज के हैं। जो वचन सद्गुरु महाराज फरमाते हैं, साहेब जी फरमाते हैं, उन वचनों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और ध्यान पूर्वक सुनने से बहुत लाभ होता है। मंत्र के समान सद्गुरु महाराज की वचनामृत हैं। जब हम महाराज के, सद्गुरु साहब के वचनों को सुन करके ध्यान पूर्वक समझेंगे तो हमारे लिए वो मंत्र का कार्य करेंगे। इन्हीं वचनों के आधार पर चलने से जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए सदैव अपने संत सद्गुरु की वचनामृत का पान करना चाहिए। सत्यनाम साहिब, साधु गुरु साहिब, बंदी छोर साहिब।